नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला एंटरप्राइजेज में। और चलिए आज आपको एक काफ़ी ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सोलर प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है सोलर वाला एंटरप्राइजेज में। तो आज का टॉपिक हमारा है कि एसएलडी ऑफ सोलर प्लांट। ठीक है, एसएलडी ऑफ सोलर प्लांट। एसएलडी को क्या कहते हैं? एसएलडी को कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब कि सीधा सीधा इसका मतलब आप समझिए कि एक लाइन में पूरे प्लांट को समझा देना कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, किसका कनेक्शन किससे होगा, वो सारी चीज़ों को एक लाइन के साथ समझा देना। इसी को हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और सोलर प्लांट में हम आज बात करेंगे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट के बारे में। ठीक है, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये दोनों के एसएलडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि डीसीडीबी। ठीक है, डीसीडीबी को क्या कहते हैं? एसीडीबी। डीसीडीबी को क्या बोलेंगे? डीसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एसीडीबी मतलब एसी डीबी यानी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, इसके बाद आपको एक और टर्म आएगा एसपीडी। एसपीडी क्या होता है? सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, इसके बाद फ्यूज आएगा। फ्यूज आएगा। फ्यूज फ्यूज क्या होता है? एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ की आप जो आपको एसएलडी बताएंगे तो ये सारी चीज़ों का यूज़ उसमें होगा, इसलिए बता रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ का यूज़ होगा, इसको बोलेंगे एमसीबी। आप लोग जानते होंगे कि एमसीबी का काम क्या है, क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद मीटर की बात आएगी। मीटर दो तरह की सोलर प्लांट में लगती है, एक नेट मीटर और दूसरा होती है सोलर मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी एसएलडी में, इसलिए हम पहले ये सारी चीज़ों को बता दिए कि ये क्या होता है, ताकि आप ज़्यादा क्लियर से समझ पाओ। ठीक है, तो अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं कि एक ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगी, तो सबसे पहले एक सोलर प्लांट में आवश्यकता होती है सोलर प्लेट्स की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी सोलर प्लेट्स आपको दिख रही होगी। सोलर प्लेट। ठीक है, बहुत सारी मान के चलिए आपके यहाँ 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लग रहा है, तो 10 किलो में कम से कम 10 या 30 सोलर प्लेट लगेंगी। अगर 335 वाट का आप सोलर प्लेट यूज़ करते हैं तो 30 सोलर प्लेट लगेंगी। ठीक है, तो ये सारे सोलर प्लेट एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि कितना कितना सोलर का एक स्ट्रिंग बनेगा, कितना सोलर का दूसरा स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है सोलर प्लेट की। और ये सोलर प्लेट की जो कनेक्शन होती है, मान के चलिए 10-10 सोलर प्लेट की 3 स्ट्रिंग बनी। अगर आप 10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा रहे हैं जिसमें 30 नंबर ऑफ सोलर पैनल की आवश्यकता होगी, तो 30 नंबर ऑफ सोलर पैनल में 10-10 सोलर प्लेट की 3 स्ट्रिंग बनी। 10 प्लेट आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, बाकी 10 भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, बाकी 10 भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और वो सभी आके क्या होगी? डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट होंगी। ठीक है, इसको डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या एजेबी भी बोल सकते हैं, अरे जंक्शन बॉक्स। ठीक है, तो एजेबी में आके कनेक्ट हुई या डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट होगी। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दो चीज़ें लगी होती हैं। एक तो आपका हो गया ये फ्यूजेस। ठीक है, डीसी फ्यूजेस लगी होती है 1000 वोल्ट की, ताकि अगर कोई सोलर साइड में फॉल्ट हो, कोई आपस में वायर दो सट गया या कुछ भी हो, तो आपका फ्यूज़ वहाँ पे जल जाए और आपके इन्वर्टर को और बाकी सोलर मीटर नेट मीटर को बचा लें। ठीक है, और एक और चीज़ का इस्तेमाल होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, वो होता है एसपीडी। एसपीडी मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, ये दोनों प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसलिए दोनों का यूज़ आपके
डीसी-डीबी में किया जाता है, ठीक है? तो सोलर से आई डीसी-डीबी में केबल और डीसी-डीबी से जाएगी अब इन्वर्टर में। ये जो आप देख रहे हैं डीसी टू एसी, इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ठीक है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है? तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपको दे दी सोलर इन्वर्टर को, और इन्वर्टर को जैसे ही डीसी मिलेगी तो ये अपना काम करने लगेगा, ये अपना एसी में कन्वर्ट करने लगेगा, ठीक है? ये फंक्शन करने लगेगा, ठीक है? तो एसी अब यहाँ से क्या होगा, इन हम लिए डीसी और आउट यहाँ से क्या देंगे, आउटपुट यहाँ से आएगा एसी, ठीक है? इन क्या हुआ, डीसी हम इन किए और आउट यहाँ से इन्वर्टर हमें देगी एसी, ठीक है? तो ये जो आउट हमें एसी दे रही है वो सबसे पहले जाएगी सोलर मीटर में, ताकि सोलर आपका कितना जनरेशन कर रहा है उसका रिकॉर्ड ये सोलर मीटर रख सके। इन फ्यूचर अगर आपके बिलिंग साइकिल जब भी आपकी बिलिंग होती है और बिलिंग में आपका बिजली बिल कम नहीं होता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भैया मेरा बिजली बिल कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सोलर मीटर में मुझे बता रहा है कि इतना इतना सोलर द्वारा मेरा बिजली इस मंथ बना है, ठीक है? तो उसके लिए सोलर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आपका ये सोलर मीटर से आउट होके और जाएगी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का क्या काम है कि जो भी एसी एसी लाइन आ रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है? और इसमें भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगा होता है, जैसे इसमें भी एसी एसपीडी लगा होता है, ताकि एसी साइड में भी कोई इन्वर्टर तो आपको एसी बना के दे दिया और मान के चलिए इसके बाद कहीं तार शॉर्ट कर गया, ठीक है? या एसीडीबी के बाद भी कहीं यहाँ पे तार शॉर्ट कर गया, मान के चलिए ये केबल ऐसे जा रहा है और यहाँ पे तार शॉर्ट कर गया, तो ये आपका इधर के सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर इधर फॉल्ट हुआ तो एक तो यहाँ प्रोटेक्शन डिवाइस है, फिर आपका इसमें भी प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो ये दोनों बंद हो जाएगी, आपका सोलर बच जाएगा, ये बच जाएगा। रहा बात इसका, तो इसमें भी इन्वर्टर का इनबिल्ड एसपीडी वगैरह लगा होता है, तो यहाँ से भी ये प्रोटेक्ट अपने आप को कर लेता है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग ये सब प्रोटेक्शन डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो सोलर मीटर हमें क्या किया, एसीडीबी को दे दिया, और एसीडीबी हमारा क्या करेगा, एसीडीबी से जो आउट होगा वो हमारा चले जाएगा लोड में, ठीक है? लोड का मतलब कि ये एसीडीबी से जो केबल आउट होगा, जो 2 केबल आउट होगी, वो हमारे कस्टमर एंड के या अपने घर के जो एलटी पैनल होगी वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? और वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी तो उससे होगा क्या कि वहाँ पे कनेक्ट हो गई, अगर आप ऑन ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाके कनेक्ट हो गई, तो जो भी आपका घर का अब लोड है सबसे पहले सोलर से चलेगा, ठीक है? सबसे पहले सोलर से चलेगा, चूँकि इलेक्ट्रिक का एक नियम है इलेक्ट्रिसिटी का कि ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करता है, ठीक है? तो अपना जो सोलर पैनल बना के देगा और इन्वर्टर बना के देगा, ये हाई वोल्टेज बना के देगा एज़ कम्पेयर टू ग्रिड, ठीक है? अगर हम ये ग्रिड साइड से हमें 220 वोल्ट मिल रही है, तो ये हमें 225 या 230 वोल्ट बना के देगी, ठीक है? इन्वर्टर हमें 25 या 30 वोल्ट बना के देगी, ताकि पहले प्राइमरी हमें प्रेफ़रेंस मिले सोलर को, ठीक है? अगर इसके बाद भी आपका घर का लोड ज़्यादा है और सोलर से फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तब वो क्या करेगी कि ग्रिड से ले लेगी, ठीक है? और ये एसीडीबी से तो आप एलटी पैनल में कनेक्ट कर दिए, और जो एलटी पैनल वाला वायर है वो आपके मीटर से कनेक्ट होता है, नेट मीटर से। आप जब अपने घर पे प्लांट लगाइएगा तो जो एग्जिस्टिंग मीटर होगा कोई भी हो, तो वो मीटर रिप्लेस हो जाता है और उसके जगह पे आपका नेट मीटर लगता है। अगर आपके पास स्मार्ट मीटर है तो उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्मार्ट मीटर क्या होता है, अपडेट हो जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाती है और वो आपका नेट मीटर की तरह काम करने लगता है, ठीक है? नेट मीटर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ आपको बता दें, सोलर मीटर ये क्या होता है, आपका यूनी डायरेक्शनल, और नेट मीटर आपका बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक तरफ से इन किए, दूसरे तरफ से आउट कर दिए, बात खत्म। लेकिन बाई डायरेक्शनल में क्या होगा कि इधर लोड के तरफ से आया, मान के चलिए कि आपके घर में कोई नहीं है, या मान के चलिए आप सिर्फ एक टीवी चला रहे हैं घर में, और कोई फैन वैन नहीं चला रहे हैं, कुछ भी नहीं चला रहे हैं, और सोलर आपका धूप अच्छी और सोलर अच्छी अच्छी बिजली बना रही है,
तो उस समय सोलर का पावर ज़्यादा होगा और आपके घर में लोड है नहीं, तो उस समय क्या करेगी कि पहले तो प्राइमरी आपका घर का जो भी लोड है वो सोलर से चलेगी और बाद बाकी जो भी एक्स्ट्रा बिजली बच जाती है, तो वो नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाती है। ठीक है? ये नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाती है। तो उस कंडीशन में नेट मीटर की एक अहम भूमिका हो जाती है, चूँकि कितना आपका सोलर पैनल वाला बिजली ग्रिड में गया और कितना ग्रिड से आपका बिजली गया। जैसे रात के समय में तो आपका सोलर काम करेगी नहीं, तो रात के समय में आप कहाँ से बिजली लीजिएगा? तो ग्रिड से बिजली लीजिएगा। तो ग्रिड से बिजली लीजिएगा तो उसका भी तो रिकॉर्ड रखना होगा। तो ये आपका नेट मीटर ही रिकॉर्ड रखती है। इसमें एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट और एक आता है एक्सपोर्ट, ठीक है? ये रिकॉर्ड आपकी सोलर मीटर रखती है और जो भी बिजली बिल बनता है, ये इसी आधार पे बनता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करके नेट केडब्ल्यूएच जो आता है उसके आधार पर ही बिजली बिल बनता है। मैंने नेट मीटर से रिलेटेड 2 वीडियो स्पेशल इस चैनल पे बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि नेट मीटर का क्या काम है, कैसे हम बिजली बिल निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, उसका सारा डिटेल दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार हम समराइज़ कर देते हैं सारी चीज़ों को। सबसे एसएलडी की अगर बात करें ऑन ग्रिड की, सबसे पहले सोलर प्लेट आएगी, सोलर प्लेट से आपकी जाएगी डीसी-डीबी में, डीसी-डीबी से आपके इन्वर्टर में। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद सोलर मीटर से होते हुए एसी-डीबी में जाएगी और एसी-डीबी के बाद आपके कस्टमर इंड में जाएगी, यानी कि आपके घर का जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी है उसमें जाएगी। उसके बाद आपका नेट मीटर में जाएगी, नेट मीटर आपके ग्रिड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं, जब ज़रूरत नहीं है, आपका सोलर ज़्यादा बना है तो आप ग्रिड को बिजली दे सकते हैं। तो ये रहा पूरा एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। और ऑफ ग्रिड में भी लगभग चीज़ें सेम होती है। उसमें ये क्या बढ़ जाएगा कि यहाँ से जो आप इन्वर्टर जो है, यहाँ से आपको 2 तार आउट होगी और ये चली जाएगी आपकी बैटरी बैंक में, ठीक है? इसको मान लीजिए बैटरी बैटरी बैंक में चली जाएगी, ठीक है? बस यही यही चीज़ें होती हैं कि इसमें आपका बैटरी बढ़ जाता है और ऑन ग्रिड में बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऑन ग्रिड में ये है कि आपका लाइन रहेगा, तभी ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा, बट ऑफ ग्रिड में ये है कि आपका लाइन कट भी गया तो आपका बैटरी तो चार्ज हुआ है ना, वहाँ से आप चीज़ों को चला सकते हैं। फ़ैन, बल्ब जो भी है आपके बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सिंगल लाइन डायग्राम को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।